जरा देखो तो इसे, खुद को आईने में ऐसे निहार रहा है जैसे कोई सुपरस्टार हीरो हो, पर सारी हीरोगिरी निकल जाती है अखाड़े में। कभी कभी तो लगता है कि जानबूझकर ही हारा होगा। खैर जो भी हो, अभी खबर लेती हूँ मैं इसकी। आई एम सॉरी पिंकी जी। वो आज अखाड़े में यूं फैसला हुआ कि स्पोर्ट्स कैंप में लाखा ही जाएगा। मैंने माफ कर दीजिए, मैंने जो आपको वचन दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। शो माफी का क्या फायदा, रहने ही दो आप। क्या हुआ पिंकी जी, बोलिए ना, क्या बात है? क्या बताओ राणा जी आपको मैं, हमारा तो जैसे दिल ही टूट गया। हमारे को तो विश्वास था कि आप कुश्ती जीत कर आओगे, पर आप तो लाखा जी के सामने दिख ही ना पाए। सच बात बताओ तो बहुत दुख हुआ हमारे को, और जिस हिसाब से आप हार कर आए हो, हमारे को तो लगता है आप चेन्नई जाना ही ना चाहते हो। कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं है आपको आपके भाई के साथ, बस जीतना ही ना चाहते हो आप उससे। और उसको उसको तो एक पैसे की चिंता ना है आपकी, बस अपनी जीत के गुमान में घूमता फिरता है वो। हमारे को तो लगता है आपको आदत सी पड़ गई है खुद 2 नंबर में रह के उसको नंबर 1 में रखने की। लोगों के सामने ना यो पहचान बना लेना हमेशा, लाखा के भाई, लाखा के भाई। खुद की पहचान बनाने की तो इच्छा ही ना है आपकी। दूसरों को दोस्त देख के क्या करूं अब मैं? आपको अगर सच में कैंप में जाना होता, सच में चेन्नई जाना होता, तो आप यूं हार के थोड़ी आते। जिंदगी भर लाखा जी के परछाई बनते फिरना आप। अरे बस! बस पिंकी जी बस। मैं ना आपका बहुत सम्मान करता हूँ पिंकी जी, मगर आज के बाद अगर आपने हमारी कुश्ती और लाखा के बीच में आने की कोशिश भी की, तो जो मान सम्मान है ना पिंकी जी, इसको नफरत में बदलने में ना टाइम ना लगेगा जी। इब्ना, एक बात अच्छे से समझ लो पिंकी जी, हमारा और लाखा का रिश्ता क्या है, आपको समझ में आए या ना आए, आप इस रिश्ते के बीच में कभी नहीं आएगी, समझे आप? आपसे। अरे बता देती, सरप्राइज कैसे होता है? तेरे चेहरे पे इतनी खुशी कैसे देखती लाडो? हमारी छोरी कैसी है? सीधी तेरे पास आ रही हूँ, अभी मैं घर भी ना गई। हाँ। अच्छा मारे को एक बात तो बता, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कल जो सिरसा में इतना तमाशा हुआ, ये सच्ची बात है कि सुनी सुनाई बात है? 16 आने सच है माँ। आपने पता है ना, बड़ों और मुसीबत का चोली दामन का साथ। हमारी तो समझ के बाहर है कि समदन जी आप कैसे आना हुआ? छोरी को देखे इतने दिन हो गए थे, जरा मन नहीं लग रहा था मेरा, तो बस चली आई। यो बताओ हमारे को, आप कैसी हो? जी बस आपका आशीर्वाद से। पायल पानी खत्म हो गया से, जा भर ला, तब तक ना मैं समदन जी का ख्याल रखूं। माँ जी, माँ इभी तो आई है हमारे घर, इतना लंबा सफर तय करके खास हमारे से मिलने। मैं थोड़ी देर माँ के पास बैठ जाऊं? अब आप ही सोचो, आप जाओ बड़ों से मिलने और उसने कोई 2 बाल्टियां लेके पानी भरने भेज दे, तो अच्छा ना लगेगा ना?
लकी जी, कुछ चाहिए था आपको? अरे थार से क्या चाहिए होगा हमें? तुझे कुछ देने आया हूं मैं। के देना था? तो खाली फोकट ना अपना दिमाग ना चला। तुझे मैं धन्यवाद देने आया था, नहीं समझी? अरे राणा भाई ने ना हमें अखाड़े में उस दिन चित कर दिया था। मैं पता कैसे जीता? कैसे? जैसे उन्होंने मुझे चित किया ना, हमारे सामने थारी मनु शक्ल आ गई और मुझ में जोश आ गया और फिर मैंने उनको चित कर दिया। तू अपनी हरकतों से बाज ना आएगी ना? क्यों बार बार अपना मनुष्य चरा लेके मेरे छोरे के सामने आ जाती है? और तेरे को पता है, सिर्फ तेरी वजह से मेरे छोरे को 6 महीने के लिए अपने घर से दूर चेन्नई जाना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे रहेगा मेरे बिना इतनी दूर वो। धन्यवाद। मालती माँ जी। पायल, तू यहाँ? इब क्या हो गया? मालती माँ जी, कैसे हैं आप? घर में सब कैसे हैं? ठीक है। वो क्या है ना, मैं अपनी माँ से मिलने आई थी सिरसा, तो सोचा कोमल ने भी देखती जाऊं कैसी है, क्या कर रही है। वो रसोई में काम कर रही है। माँ जी, मैंने पता चला आज कमला माँ जी की शादी की 30वीं सालगिरह है। बड़ा ही शुभ अवसर है, तो मैं मीठा बना के ले आई, बेसन के लड्डू में देसी घी के। माँ जी, आज तो घर में काम की रेल लग गई होगी, अपनी कोमल भी कामकाज में फंसी हुई होगी ना। मैं जरा देख लूं सब ठीक ठाक कर रही है कि ना। तो चिंता ना कर, अंदर बहुत लोग हैं काम करने के लिए, सारा काम हो जाएगा। मालती माँ जी, आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हम पराये हो गए। आपने अब तक हमको माफ ना किया, ऐसी भी के नाराजगी। अच्छा ठीक है, जो तेरे मन में आए वो कर। पिंकी कैसी है तू? इब के तमाशा चल रहा है थारा। तमाशा तो आपने बनवा दिया भाभी मारा। आप तो बात ही ना करो हमारे से, सब आपकी गलती से। मैंने क्या गलती कर दी? गलती क्यों? आपने पट्टी नहीं पढ़ाई थी हमारे को कि लक्की जी के बारे में सोचना बंद करके राणा जी के बारे में सोच। वो तो हनुमान भक्त भोला भाला इंसान से, तेरे इशारों में नाचेगा, थारी गुलामी करेगा, नहीं सुनाया था? हाँ सुनाया था। तो अरे वो कोई बेचारा ना है, हनुमान जैसा भोला नहीं, वो तो रावण जैसा खूंखार है। भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है वो। इतने गुस्से में तो मैंने उसको कभी ना देखा जितना कि कल। इतनी सी बात पे भड़क गया हमारे पे, तो जैसी जान ही अटक गई थी। उसके अंदर ना कल मुझे कोई दूसरा इंसान दिखाई दे रहा था। वाह 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 पिंकी, तूने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं यो कर लूंगी, मैं वाह कर लूंगी, हैं? इब क्या हुआ? जरा सा गुस्सा दिखा दिया तेरे पति ने तो तेरी घिग्गी बन गई। मैं उसी पिंकी से बात कर रही हूँ के जिसने ये बड़े बड़े तमाशे किए, यो बड़े बड़े कांड किए। इब क्या हुआ? मेरी मखना मेरी सोनिए है चनबलिए। बस ये हमारी तो एक ही तमन्ना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी तरह ही 30 साल, भाई 30 साल के 50 साल तक अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें। मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ कोमल? थारा जितना भी एहसानमंद हो जाऊं ना, मैं फिर भी थारे एहसानों का बदला ना चुका सकता।